दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त पीडीडी डेली वेजर्स जो है वो लगभग 72 घंटे की हड़ताल की कॉल इन लोगों ने दे दी है और साफ कह दिया है कि आखिरकार ये लोग जो है वो अब काम नहीं करेंगे तब तक जब तक सरकार इनकी मांगों को जो है वो पूरा नहीं करेगी। इस वक्त मेरे साथ पीडीडी डेली वेजर्स है, यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। कितने घंटे की कॉल दे रहे हैं और क्या रहेगा इस स्ट्राइक में? सर, ये बड़ी बदकिस्मती से आपको बता रहा हूँ कि हमें दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा और हमने 72 घंटे की ये कामचोर स्ट्राइक कॉल की है। अगर इसके अंदर हमारे डिपार्टमेंट हमें कुछ आश्वासन देता है, आश्वासन नहीं बल्कि कुछ काम करके देता है। सबसे हमारा जो बर्निंग इशू है वो हमारी 18 दिसंबर को हमारी डीपीसी हुई थी, क्योंकि हमारे सरकार या डिपार्टमेंट बहाने लगाती है कि हम डेली वेजरों के लिए पॉलिसी बनाएंगे या इनको रेगुलाइज करने के लिए। हमारे डिपार्टमेंट का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट के पास 381 एसआरओ है, जिसके मुताबिक टाइम टू टाइम डेली वेजरों को रेगुलाइज किया जाता है डीपीसी करके। 13 को, 18 को और 21 को भी लिस्ट निकाली गई। उसके बाद दिसंबर को महीने 18 तारीख को डीपीसी की गई। इनका फर्ज बनता था 10 दिन का टाइम दिया, आज 6 महीने हो चुके हैं, अभी तक उनको जानी रिपोर्ट नहीं डलवाई गई। उसके बाद हमारे डिपार्टमेंट की पेंडिंग वेजेस भी है, कई लड़कों की तो 10 से लेकर पेंडिंग वेजेस है 25 तक, 15-15 साल की। तो उसके बाद हम चाहते थे कि अगर ड्यूटी बनी है तो मिनी वेज से तो एक्ट लागू करना चाहिए कि जो डेली वेज रह जाएंगे उनको भी अगर 18,000 या 15,000 वेज मिले तो वो अपने परिवार का सिस्टम चला सकते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि सरकार और डिपार्टमेंट डेली वेजरों एक मजदूर बनाकर इनका शोषण करने के लिए जो फैक्ट्री लगाई रखी है जम्मू कश्मीर सरकार ने, वो अभी तक भी जारी है। चाहे मोदी साहब हमारी सेंटर को बहुत अच्छे काम करते हैं, हमारा डिपार्टमेंट पुल बना रहे हैं, रेलवे के लिए खुशी की बात है, हम खुशी है हमके डिपार्टमेंट। लेकिन उसके साथ जो बर्निंग इशू है, जो छोटे छोटे मसले हैं जो गरीब इंसान के, उनको भी हल करना इनका फर्ज बनता है। हजारों के जो पुल बनाए जा रहे हैं अरबों के, क्या करोड़ों रुपए का मसला भी नहीं है लोगों को रेगुलाइज करने का, तो सरकार इन पर कोई भी गौर नहीं कर रही है। मजबूर होकर अगर लोगों को कोई परेशानी होगी तो उसकी जिम्मेवारी भी जो होगी वो डिपार्टमेंट और सरकार की होगी। क्या लग रहा है 72 घंटे की कॉल आपने दी, अगर आपकी डिमांडों को नहीं सुना गया ये कॉल इसी तरह से जारी रहेगी? हाँ, देखिए, हमें मजबूर होकर इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी? हाँ, फिर जारी रहेगी। हमने ये तय किया है कि जब तक, क्योंकि फाइनल हो चुका है 553 की जो डीपीसी हुई है वो फाइनल हो चुकी है। हम चाहते थे कि जो 6 महीने के बाद प्रावधान है कि डीपीसी करके दोबारा वैकेंट पोस्ट करके इनको फिलअप किए जाए, वो पिछले लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब डीपीसी का मतलब। और ये 553 बंदों की जब तक फाइनल लिस्ट नहीं लगेगी हम नहीं उठेंगे। ये हमारा आखिरी। क्या लग रहा है गर्मियां भी बढ़ रही हैं और उमर अब्दुल्ला की सरकार से क्या मैसेज रहेगा? हम यही उम्र साहब से कहना चाहते हैं कि देखिए ये देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये SRO 381 13 में श्री उमर अब्दुल्ला की सरकार में ही इम्प्लीमेंट किया गया है हमारे डिपार्टमेंट में। तो हम चाहते हैं कि आपका ही कानून है, आपने ही बनाया हुआ है, तो आप क्यों नहीं इस पर कार्रवाई करते हैं, इनको रेगुलाइज करें। यानी देख सकते हैं इस वक्त प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, जहाँ पर पीडीएल एंड अदर वर्कर यूनियन जो है वो इस वक्त प्रदर्शन कर रही है और कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर इन लोगों ने जो है ये साफ कहा है कि आखिरकार इमरान सरकार और सेंट्रल सरकार को जो है वो जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा, नहीं तो ये हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। दैनिक सवेरा के साथ अब्दुल मंडारी, जम्मू।